मैं यहाँ इंडिया का आदमी नहीं हूँ, मैं नेपाल यहाँ घूमने आया हूँ। मेरा नाम अभी यादव है, मैं नेपाल से हूँ। मोदी जी आपको कैसे लगते हैं, राहुल गांधी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मोदी जी देखिए एक बहुत अच्छे लीडर है जो इंडिया को पिछले कई विगत वर्षों से लीड कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी से लीड कर रहे हैं। उन्होंने जब जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की बहुत मदद भी किया है। और बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी भी मतलब बोले तो आदमी बढ़िया आदमी है, पर अगर सरकार चलाने में की बात आई तो एनडीए बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है। कभी आप गौर से देखिए, जब राहुल गांधी भाषण देता है उसके बॉडीगार्ड भी अपने को बहुत कंट्रोल करके खड़े होते हैं कि ताकि हमारी हंसी ना छूट जाए। ये कपिल शर्मा को भी काफ़ी इसने पीछे छोड़ दिया। कपिल शर्मा की कॉमेडी को भी राहुल गांधी ने बहुत पीछे छोड़ दिया। आज कपिल शर्मा का शो नहीं देखते, जहाँ राहुल गांधी का भाषण आता है तो बच्चे भी और परिवार सहित हंसने लगते हैं, उसका प्रोग्राम देखने लगते हैं। नमस्कार, न्यूज़ टाइम देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जिस तरीके से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ममता बनर्जी अपना रिएक्शन दे रही हैं और लोगों के साथ खड़ी हैं। खास तौर से जो लोग बंगाली बोलते हैं उनका कहना यह है कि वो बांग्लादेशी नहीं है। जैसे उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी नहीं होते, ऐसे ही बंगाली बोलने वाले हर लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं होते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आम जनता इस बारे में क्या सोचती है वो भी आपको बताएंगे। सर, आपका क्या नाम है? राजेंद्र अरोड़ा। आप क्या जानते हैं कि जिस तरीके से एसआईआर हो रही है, ममता बनर्जी जो है खिलाफ में क्यों खड़ी हुई हैं? वो इसलिए खिलाफ है ना, उनके घुसपैठियों के वोट कटने उनको नजर आ रहा है कि बिहार में कटे तो अब मेरी बारी है। और एक बात समझिए, जो बांग्लादेश से पलायन करके दिल्ली में आ चुके हैं, हमारे कस्टमर हैं, हमारे कपड़े का काम है, कई बार उनसे बात हुई, बोले हाँ हिंदू हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हिंदू हैं। कहते हैं हमें वोट ही नहीं डालने दिया जाता, हम जाते हैं तो हमारा वोट, कहते हैं आपका वोट डल गया। और जो घुसपैठी हैं बांग्लादेश के, असल में वो ममता बनर्जी के ही वोट है, फर्जी वोट हैं, उन्हीं वोटों से जीतती चली आ रही है। और आज बांग्लादेश इतनी बुरी कगार पर है कि हिंदू वहाँ पर इतना डरपोक हो गया है, वहाँ से डर डर के भाग रहा है। कश्मीर से भी बदतर हालत है इस टाइम बंगाल की। और मतलब ये समझिए, घुसपैठियों को वोट बनाए जा रहे हैं। वो भाई साहब जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाने को है नहीं, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। पैदा करेंगे ये या पैदा अल्लाह की देन है। और खिलाएगा मोदी, क्यों खिलाएगा? 5-5 क्लास फेल, नौकरी मांग रहे हैं भाई। कहाँ से नौकरी? एसआईआर शुरू हो रही है तो कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी का कहना है कि मानसिक तनाव बढ़ा रही है केंद्र सरकार एसआईआर करके। जब एक बात बताइए, फर्ज करो मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं 15 साल से रह रहा हूँ, आज मेरे को हटाया जा रहा है तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? आपके हिसाब से जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो बांग्लादेशी? बिल्कुल। और कौन से हैं? और कहाँ? हरियाणा में भी ये बात क्लियर हो गई है, जो अभी तक राहुल गांधी कह रहा था ये है, वहाँ क्लियर हो गई। वो बोले मैं खुद वोट डाल के आई हूँ, ये देखो मेरा फोटो, ये मेरा नाम। वो जो बाहर की जो कलाकार को कह रहा था कि इसके 20 वोट बने हुए टोटल। एक बात समझ लीजिए, बिहार में ये आरजेडी इंडी गठबंधन हार चुका है। वो हारने का बहाना ढूंढ रहा है वो, क्योंकि राहुल गांधी पे ठीकरा फूकना है। राहुल गांधी और तेजस्वी का गठबंधन टूट जाना है, एक दूसरे को दुश्मन हो जाने हैं। पहले से ही राहुल गांधी अपनी ग्राउंड बना रहा है कि ये चोरी का वोट है, ताकि उसके अपने लोग भी उसको ना कोसें। और लिख लीजिए, इसी चांदनी चौक में मैं कह के गया था कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जा रही है, केजरीवाल खुद हार रहे हैं। और आज मैं खुद कह रहा हूं कि तेजस्वी को बिहार में अपनी सीट बचानी भारी पड़ रही है। और रहा सवाल ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का नंबर है, वहाँ घुसपैठी के वोट कटेंगे ही कटेंगे। वो कौन होती है? वो यही तो कह रही हैं कि हमारे वोटर्स की जो है लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं, हमारे वोटर्स को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे वोटर्स देखिए किस तरीके से पलायन करने को मजबूर हैं। हाँ, वो क्यों नहीं कह रही हमारे वोटर घुसपैठी वोटर, नॉट ए ओरिजिनल वोटर, प्रॉपर वोटर, घुसपैठी वोटर। आज यहाँ पर एक महीने बाद किसी को पटरी लगाने दी जाए, वो अपने बाप की जगह समझ लेता है। चांदनी चौक में अपने बाप की जगह समझ लेता है। वो कहता है मेरी है, ऐसे ही घुसपैठिए समझ रहे कि यह देश हमारा है, इसको तो हम खा जाएंगे। और ये समझ लीजिए, हिंदुस्तान को इस्लामिक बनाने का जो इनका सपना है ना, इनको ही नुकसान पहुंचा रहा है। जो जितना मोदी के खिलाफ चल रहे हैं उतना ही मोदी का वोट बढ़ता चला जा रहा है। जितना मोदी को गाली देंगे उतना मोदी का वोट बढ़ रहा है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि जिस तरीके से अब एसआईआर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2026 से पहले जो है माहौल बनाया जा रहा है ताकि हमारे वोटर्स के वोट काट दिए जाए, और जिस तरीके से वोट चोरी करते हैं उसी आधार पर ये बंगाल में सरकार बना। सबसे बड़ी बात है, जब भी चुनाव होते हैं तो आपको भी मैडम पता होगा
कि घर घर जाके चुनाव लिस्ट चेक की जाती है, तो वही तो प्रतिक्रिया को नई प्रतिक्रिया थोड़ी हो रही है। अब उसको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उसके घुसपैठिया वोट, नकली वोट, बांग्लादेशी वोट कट रहे हैं और ओरिजिनल वोट वहाँ पर राहत की सांस ले रहे हैं। वो एक बार अब ठाने बैठे हैं कि ममता को हटाना है, ममता को हटाना है, ममता इस बार साफ, बिल्कुल साफ हो जाना है। वो तो पिछली बार भी जाना था, लेकिन थोड़ा सा चूक हो गई। अब हमारी सरकार अपने ढंग से काम नहीं कर पाई, चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर पाया। आज पता चला है कि वहाँ पर घुसपैठियों के वोटों से ममता बनर्जी जीतती चली आ रही हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और ममता बनर्जी लगातार विरोध भी कर रही थी और अभी उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जबरदस्ती एसआईआर कर रही है तो प्रताड़ित कर रही है। देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करती है, वो खुद जाके नहीं करता। वहाँ के सरकारी टीचरों को, सरकारी मुलाजिमों को लगाया जाता है, तो घर घर जाएगा, जांच करेगा। अगर गलत नहीं मिला, मान के चलो बंगाल का वोट और दिल्ली में रह रहा, 6 साल से गया ही नहीं है, जब वो अब उसकी लिस्ट में नाम है, वो मिला नहीं तो काट दिया जाएगा। तो जब काट दिए, जब 24 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख, वो कम हो जाएंगे। अब वो कट गए तो मतलब वो क्या कहते, फर्जी वोट डल जाते थे। भाई क्या कहते, मोहम्मदी रह रहा है, वो रह रहा है दिल्ली में, तो मोहम्मदी जगह पर मोहम्मदी दूसरा वोट डाल देता था। बुरके में डाल दो, किसी में डाल दो, तो वोट, हाँ, और कैसे में डालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सलीम का वोट है, मैं हूँ करीम, जाली की टोपी पहन ली। अब वो इतनी दहशत हो जाती थी, जो चुनाव में बैठे होते पोलिंग एजेंट, वो दहशत में कहता ठीक है वोट, हाँ करीम है ये, हाँ सच्ची में ही होता है? बिल्कुल होता है भाई। गवर्नमेंट उनकी, सरकार उनकी। और एक बात सुनिए, खड़गे सवेरे क्या कह रहे थे न्यूज़ में, मैं सुन रहा था, क्या बोल रहे हो भाई, सोच के तो बोल रहा। यही बातें तो तुम्हारे को हरवा रही हैं। कह रहे हैं अगर वोट चोरी ना हुआ तो बिहार में हम जीत जाएंगे, अगर वोट चोरी हुआ तो ये जीत जाएंगे। भाई वाह, अगर तुम जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुआ, यानी लोकतंत्र की जीत हुई। अगर बीजेपी जीत गई तो वोट चोरी हो गया। ये क्या समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या समझते हैं? जिस तरीके से बिहार के अभी एक चरण की जो है वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की होनी बाकी है, तो उससे पहले क्या लगता है कि अगर बिहार में अगर एनडीए की सरकार जीती है तो वोट चोरी का इल्जाम फिर से लगाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे हैं हम जीते तो वोट चोरी नहीं हुआ, लोकतंत्र की जीत। अगर एक बात देखिए, 23 स्टेटों में 13 स्टेट बीजेपी के पास हैं, वो 11 भी तो 10 बची हैं, वो भी तो वोट चोरी से जीत सकते थे। आपको मैडम पता होना चाहिए, मोदी जी इस बार जो चुनाव हुआ है 2 राउंड में पीछे चल रहे थे। अगर ईवीएम खराब होती तो पीछे कैसे होते, जबकि इनका दावा था 400 सीट का। अगर ईवीएम सेट होती तो 400 सीट आती। यानी जहां पंजाब में भी तो हार गए ना, पंजाब में बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ, कर्नाटक में बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कितना हाल हुआ। वहाँ ईवीएम ठीक थी, जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ ईवीएम खराब। यही पब्लिक जो है बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक की आंखें खुल चुकी है, पब्लिक समझदार है। आज 5वीं क्लास भी जो फेल है ना, वो भी समझदार है। और ये जितना मोदी को कोस रहे हैं, जितना बीजेपी को कोस रहे हैं, अपोजिशन अपना रोल ही नहीं निभा पा रही। देखिए, क्या लगता है इनकी बात से सहमत है? अपोजिशन अपना रोल नहीं निभा पा रही है। जिस तरीके से अपोजिशन ये कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, एसआईआर के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ इंडिया का आदमी नहीं हूँ, मैं नेपाल यहाँ घूमने आया हूँ। मेरा नाम अभी यादव है, मैं नेपाल से हूँ। मोदी जी आपको कैसे लगते हैं, राहुल गांधी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मोदी जी देखिए एक बहुत अच्छे लीडर है, जो इंडिया को पिछले कई विगत वर्षों से लीड कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी से लीड कर रहे हैं। उन्होंने जब जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की बहुत मदद भी किया है। और बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी भी मतलब बोले तो आदमी बढ़िया आदमी है, पर अगर सरकार चलाने में की बात आई तो एनडीए बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है। राहुल गांधी बढ़िया नहीं है? अगर सरकार चलाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी तरीके से लीड किया है, पर मोदी जी जिस प्रकार से चला रहे हैं, जिन्होंने जैसे मतलब गरीबों की मदद करी है, जिनके घर में लाइट नहीं थी लाइट दिलाई है, जिनके घर में चूल्हे जलते थे उनको गैस दिलाई है, जिनको ज़रूरत थी उनको मदद करते हैं। इस हिसाब से मुझे मोदी जी ठीक लगते हैं। देखिए, ये नेपाल से है, फिर भी देश में हो रही विकास को थोड़ा बहुत उन्होंने भी बताया, लेकिन जो समझदार पढ़ा लिखा इंसान है तो क्यों नहीं समझेगा। नेपाल हो जब पाकिस्तान का हो, जो नजर चीज़ है वो तो नजर आएगी ना, कोई भी हो। रही वोट चोरी की बात, तो मतलब राहुल कह रहा है कि चोरी अपनी माँ की नहीं कह रहा है। माँ उसकी सोनिया गांधी 1968 में इंडिया में आ गई, नागरिकता मिली उसे 82 में, 80 में वोट कैसे बन गया, पहचान पत्र कैसे बन गया, वोट कैसे दे दिया उसने, तो उसका नहीं बोल रही वो। उसको बोलना चाहिए ना कि मेरी माँ मतलब वोट चोर तो मेरी माँ सबसे पहले बिना नागरिकता के मतलब वोट डाल रही है। इटालियन लेडी है।
कहीं भी मतलब जब नागरिकता नहीं है तो इटालियन की होगी ना वो। पहली बात तो मैडम, राहुल गांधी और मोदी जी की तुलना करना ही बेकार है। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, कहाँ मोदी जी, कहाँ राहुल गांधी। आज देखिए ये नेपाल के हैं, इनके देश में भी अभी बहुत तगड़ा हिंसा हुई और ये राहुल गांधी भड़का रहा था कि नेपाल बना दीजिए। देश, हमारे देश का युवा बेवकूफ़ नहीं है। और नेपाल में भी आवाज़ लगी कि मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए, मोदी जी प्रधान। आज पाकिस्तान हमारा कितने सालों आज़ादी के बाद से हमारा दुश्मन है, लेकिन वहाँ की जनता भी कह रही है मोदी जी जैसा हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज कहाँ अमेरिका मोदी जी को मतलब पासपोर्ट नहीं दिया था, आज उनके इंतजार में पलक पावड़े बिछाए खड़ा रहता है, लाल एयरपोर्ट से उतरते ही लाल कालीन बिछता है। आज मोदी जी की पूरे वर्ल्ड में ज़रूरत है, लेकिन हमारे देश के सिर्फ मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को खिलाफत करते करते भारत के खिलाफ करते करते हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ। तो ये मोदी जी की और राहुल गांधी की तुलना करना ही व्यर्थ है, बिल्कुल। अगर देखा जाए जिस तरीके से एच फाइल्स को लेकर के खुलासा किया राहुल गांधी ने, तो उसका नतीजा क्या रहने वाला है? कभी एटम बम आ रहा है उसका, कभी हाइड्रोजन बम आ रहा है और पता नहीं क्या बोलता है। और मैं कभी आप गौर से देखिए, जब राहुल गांधी भाषण देता है उसके बॉडीगार्ड भी अपने को बहुत कंट्रोल करके खड़े होते हैं कि ताकि हमारी हंसी ना छूट जाए। ये कपिल शर्मा को भी काफ़ी इसने पीछे छोड़ दिया। कपिल शर्मा की कमेडी को भी राहुल गांधी ने बहुत पीछे छोड़ दिया। आज कपिल शर्मा का शो नहीं देखते, जहाँ राहुल गांधी का भाषण आता है तो बच्चे भी और परिवार सहित हंसने लगते हैं, उसका प्रोग्राम देखने लगते हैं। राहुल गांधी जीरो, वो सिर्फ राजीव गांधी का बेटा है, तो इसलिए, अन्यथा वो सांसद के लायक भी नहीं है, वो नगर निगम की सीट के लायक भी नहीं है।